ऋण ब्याज के कुछ प्रीवियस ईयर के आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पिछली साल यानी 2023 में और 24 में पूछे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 8% दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना ब्याज होगा। 8% दर से दर दे रखी है हमें 8%, सभी को मालूम है ऐसा ही बराबर PRT गुणे बटे एच। दर आपको दे रखी है कितनी, 6,000 रुपए पे पूछा गया है। मूलधन 6,000 रुपए, दर कितनी दे रखी है 8%, और एक टाइम दे रखा है 21 महीने। अब यहाँ महीने दे रखे हैं, आप इसको बदलोगे किससे, किसमें, वर्ष में। तो 12 से भाग दोगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग देना है। और नीचे ये वाला 100। ठीक, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 2 सत्ते 14, 14 से 84, 840 आ जाएगा आपको। ठीक, इजी था तो। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 15,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। यानी आपने 12,000 रुपए उधार लिए थे और 15 कितने हो गए, 15,000 हो गए। 12,000 रुपए उधार लिए थे, 15,000 हो गए, तो कितने का ब्याज लगा। जीरो से जीरो काट दो, यानी 3 रुपए ब्याज लगा। तो ब्याज 3 रुपए और लिए कितने थे 12। और क्या पूछा गया हमसे, वार्षिक ब्याज दर। समय दे रखा है 5, दर पूछी है बटे 100। 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 पंजे 20, और 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100, 5 इधर आ जाएगा, 5% आ जाएगी आपकी दर। ठीक, 5% आ जाएगी। बहुत सरल था ये भी। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं की 8/7 गुने हो जाती है। ठीक, कोई राशि कितने वर्ष में, 2 साल में स्वयं की कितनी हो जाती है, 8/7 गुनी। 8/7 गुनी। अगर आपको ऐसा ना समझ में तो आप हमेशा आप 7 का मल्टीपल मान लो वो हमारी राशि क्या थी, प्रिंसिपल। 7 का कोई गुणज मान लो 14 रुपए आपने उधार दिए थे, तो ब्याज कितना हो गया, यानी 7/8 हो गई, यानी कितनी हो जाए, 7 दूनी 14, 2/16, यानी आपने 14 रुपए उधार लिए थे, 16 हो गए। 14 लिए 16 हो गए, तो कितना ब्याज लगा, 2 रुपए। 2 रुपए ब्याज कितने पे, 14 पे। और कितने साल के लिए उधार लिए थे, 2 साल के लिए, और बटे 100। ठीक, काटा पीटी कर लो, 2 से 2, ये जाएगा 100/14, और इधर हो जाएगा कितना 8। 2 से काटो, 2 से 14, 50। 7 से काटोगे ये आ जाएगा 7 सही 1/7%। ठीक, दरी तो पूछी गई थी, जितना भी कहे कितनी गुनी हो जाती है, 4/5 गुनी हो जाती है, तो उसका मल्टीपल मान लिया करो वरना समझ में आए। और वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, नीचे वाली आपको हमेशा इधर लिखनी है। ठीक, या इसका रेशियो ले लोगे वही बात आ जाएगी। जैसे सेम अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। ठीक, जैसे आपने कोई करा कितने वर्ष में कोई राशि स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। आपने अगर 1 रुपए उधार लिया था, 3 रुपए हो गए 16 साल में। ठीक, 16 साल में कितना ब्याज लगा होगा, तो
अरे 1 रुपया उधार लिया था, 3 हो गए 16 साल में, तो ब्याज कितना लगा होगा? 2। ठीक, तो 2 ब्याज लगा है। हमें आर पूछ के दर, तो एक राशि हमने मानी थी, और यहाँ पे आर की जगह आर तो पूछा ही गया है। समय कितना था? 16 साल बटे 100। ठीक, 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, और 4 दूनी 8, 25, फिर काटोगे ये बचेगा 12.5, और 12.5 यहाँ पे किधर आ जाएगा? तो उधर आ जाएगी। ठीक, 12.5%। अगला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 12 वर्ष में क्या होती है? 4 गुनी हो जाती है। फिर आगे कह रहा है समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो 12 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4 गुनी। अगर आपने 1 रुपया उधार लिया था, तो वो हो गया 4, कितने साल में? 12 साल में। तो ब्याज कितना रहा होगा? 3 ब्याज रहा होगा। ठीक, ब्याज कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। तो दर निकाल लो, 3 ब्याज है, पी आर टी होता है, तो प्रिंसिपल अब 1 है, और आर गुणे कितने साल के लिए? 12/100। काटोगे 3 चौके 12, और 4 से काटोगे 25, यानी आर आ जाएगी 25%। लेकिन हमसे क्या आर पूछी गई थी? नहीं, हमसे क्या पूछा गया? कह रहा है समान दर पर यह राशि स्वयं की 10 गुनी कितने साल में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। अब 10 गुनी करनी है, यानी 1 से 10 हो गई, तो ब्याज कितना लगा होगा? 9। तो कह रहा है कितने साल में ये 9 10 गुनी हो गई? तो 9 ब्याज, और 1 रुपए पे 1 रुपये हमने माना है, और आर हमने निकाली ली, आर की जगह क्या रखोगे? 25%, और गुणे कितने टाइम पूछा गया है? बटे 100। 25 से काटोगे 25 चौके 100, 4 इधर चला जाएगा गुणा में, टी बराबर आ जाएगा 36। 36 वर्ष।